अपने यहाँ कहा जाता है कि सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, तब जाके पैदा होता है दिदावरे चमन। सदियों में कोई ऐसा इंसान आता है कि जो फिर सदियों तक लोग याद रखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज ऐसी ही एक महान विभूति हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पे उनको नमन करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। वो राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इस देश का शासन संभाला और पूरी दुनिया ने मिस्टर क्लीन का अगर किसी को टाइटल दिया तो राजीव गांधी जी थे। एक विजनरी मैन थे, एक दृष्टि थी उनके पास देश को 21वीं सदी में ले जाने की, और उसी दृष्टि के तहत उन्होंने सबसे पहले इस देश में कंप्यूटर लाने का काम किया। जब वो कंप्यूटर लाने की बात कर रहे थे तभी आज के कांग्रेस के विरोध में रहे हुए विचारधारा के लोग कहते थे कि ये तो देश को बर्बाद कर देंगे, अगर कंप्यूटर आएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज वही लोगों को, वही विचारधारा को कहना पड़ रहा है कि देश को टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। ये राजीव गांधी जी थे जिन्होंने, उनकी सोच ने 18 साल की उम्र में युवाओं को मतों का अधिकार दे दिया और पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र की प्रशंसा होने लगी। राजीव गांधी जी ने कई ऐसे काम किए कि जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। कारगिल का युद्ध हमारे जवान जीते, उस युद्ध को जीतने वाले, उस लड़ाई को लड़ने वाले हमारे एक फौजी ने जब एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा तब कहा कि उस लड़ाई पे युद्ध हो रहा था जहाँ कोई शस्त्र काम नहीं करता था। अगर हम कारगिल का युद्ध जीते तो उसका श्रेय बॉफोर्स गन को जाता है, जो उस ऊंचाई पे, उस पहाड़ियों पे, उस ठंड में हमें काम लगी थी। और बॉफोर्स गन लाने का काम भी स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी ने किया था। आज उनकी जन्म जयंती पे मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। मैं खुशकिस्मत रहा कि उनके साथ काम करने का, उनका आशीर्वाद पाने का मुझे मौका मिला। मैंने खुद गाड़ी चलाई और मेरे विधानसभा के मत क्षेत्र में वो बैठे और मैंने गाड़ी चलाई। ऐसा भी एक नेक प्रसंग मेरे जीवन के साथ जुड़ा। कई बार उन्हें मिलना, कई बार उनके साथ बातें करने का, उनके विजन को समझना, उनकी देशभक्ति को समझना, वो मेरी खुशकिस्मती की बात थी। आज हम सब उन स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पे उनको प्यार से याद करके श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।